ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जिससे समाज की दूरी कम हो, तो सत्तामूलक समाज कभी बन नहीं पाएगा। बच्चों के बीच में जो वंचित है, ज्ञान का प्रसार, उनके ऐसी महिलाओं के लिए कला कौशल का प्रशिक्षण, जिससे कुछ रोजगार उत्पन्न कर सके, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और यदि पराजित न कर सका, उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब जल में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से उनका ऐसा भय था, उन्हें कोई चुनौती न देता। बंदी जब पहुंचे तो बंदी को लगा कि मैं ज्ञान का अग्रणी हूँ, लेकिन वैसे उस बालक के मन में इस प्रकार की भावना जगी कि अपने पिता की मृत्यु का मैं बदला आचार्य से लूंगा। माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम तो एक ही है, ज्ञान। उन्होंने अपनी उदारता को दिखाते हुए क्षमा कर दिया। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल पंथ फाउंडेशन का कार्यक्रम था, जिसमें 1 साल का पूरे होने पे कल कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम के में चीफ गेस्ट के तौर पे विकास वैभव, आईपीएस विकास वैभव पहुंचे थे। और उन्होंने जब उनको मंच से उनको बुलाया गया उनको संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने ऐसा कहानी कुछ सुना दिया कि लोगों की आंखें खुली रह जाएगी। क्या कुछ कहानी था और क्यों ऐसी कहानी सुनानी पड़ी विकास वैभव को, पहले आप उनकी कहानी को सुन ले। और क्या कुछ कह रहे हैं विकास वैभव, पहले उनका पहले बयान। पंथ फाउंडेशन के प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक, अध्यक्षा रश्मि रानी जी, रंजन सिंह जी, तरैया से माननीय विधायक जनक बाबू, माननीय विधायक लालगंज संजय सिंह जी, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह जी, न्यूज आज के संपादक कन्हैया भेलारी जी, उपस्थित अजय कुशवाहा जी, अभिनंदन यादव जी, साधना सिंह जी, चेतना जी, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों। जिस अभियान के बारे में अनूप जी तब से बता रहे हैं, अधिकांश लोग उससे परिचित भी हैं, लेकिन उसका संदेश क्या है? संदेश यही है कि समाज में जो लोग सक्षम हैं, जब उनका सहयोग करेंगे, जिनको उसकी आवश्यकता है, निश्चित समाज आगे बढ़ेगा। हम कहते रहे कि जातियों को नहीं मानते, हम आपस में उस प्रकार के भेदभाव नहीं करते, लेकिन यदि ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जिससे समाज की दूरी कम हो, तो सत्तामूलक समाज कभी बन नहीं पाएगा। जो भी समाज में सक्षम हुए, थोड़ा सहयोग यदि करने लगे, उनका जो वंचित है, निश्चित समाज आगे बढ़ेगा। इसी संदेश के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार में जितने लोग जुड़े हैं, आज संख्या करीब 7,000 है। महिलाएं जुड़ी, उनके द्वारा गार्गी पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। 14 अलग अलग केंद्र पूरे बिहार में स्थापित है। और जब पंथ फाउंडेशन को हम लोगों ने सम्मानित किया था इस साल द्वितीय वार्षिक उत्सव पर, तब भी कारण यही था कि आपके द्वारा जो योगदान किया जा रहा है, बिल्कुल वही है जिसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं, कर रहे हैं, और इससे उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। बच्चों के बीच में जो वंचित है, ज्ञान का प्रसार, उनके ऐसी महिलाओं के लिए कला कौशल का प्रशिक्षण, जिससे कुछ रोजगार उत्पन्न कर सके, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। हम लोग बिहार से हैं। जब देखता हूँ बच्चों को उस समय से, दरिद्र बालक से क्या क्षमता हो सकती है, तो महर्षि अष्टावक्र का स्मरण आता है। अष्टावक्र बहुत दरिद्र परिवार से थे। उनके पिता थे ऋषि कहोड़। ऋषि कहोड़ को लगा कि शायद राजा जनक की सभा में जाएंगे, और यदि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध कर दिया, तो हो सकता है कि राजा जनक कोई बड़े पद पर उन्हें आसीन कर दें, तो घर की व्यवस्था चलने लगेगी। इसी सोच को लेकर मिथिला की राजसभा पहुंचे थे। लेकिन उस समय मिथिला की राजसभा में एक बड़े ही घमंडी आचार्य, बंदी, सबसे बड़े विद्वान के रूप में स्थापित थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति यदि मुझसे शास्त्रार्थ करेगा और यदि पराजित न कर सका, उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब जल में जाना पड़ेगा। जल में जाना पड़ेगा मतलब निश्चित नहीं। इस प्रकार से उनका ऐसा भय था, उन्हें कोई चुनौती न देता। बंदी जब पहुंचे तो बंदी को लगा कि मैं ज्ञान का अग्रणी हूँ, क्यों न मैं ऋषि कहोड़ को लगा क्यों न मैं आचार्य बंदी को चुनौती दूं। तब उन्होंने चुनौती दी। कई दिवस तक शास्त्रार्थ चला, लेकिन
आचार्य बंदी को पराजित न कर सके, जल समाधि लेनी पड़ी। उस समय अष्टावक्र बहुत छोटे थे, घर में दरिद्रता ऐसे ही छाई हुई थी, पिता का साया भी चल ऐसा। दिखने में 8 अलग अलग शरीर में वक्र थे, अलग अलग प्रकृतियां थी, जिसके कारण लोग हंसते थे, खास के पास। लेकिन वैसे वो बालक के मन में इस प्रकार की भावना जगी कि अपने पिता की मृत्यु का मैं बदला आचार्य से लूंगा। माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम तो एक ही ज्ञान। अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्ययन करते करते जब एक समय हमें लगा कि अब उस लायक हो गए हैं कि जाकर आचार्य बंदी को चुनौती दें, तो मिथिला के राजसभा पहुंचते हैं। तो एक बालक को देखकर जो कहता हूँ कि आचार्य बंदी को मैं शास्त्रार्थ में चुनौती देना चाहता हूँ, सभी जितने भी सैनिक थे, जितने मंत्री थे, सभी हंसते रहे। किसी को विश्वास नहीं हुआ, करीब से दिखने वाला ये बालक, इसको देखकर भी हंसी आती हो, कैसे इस प्रकार की बात कर रहा है। लेकिन तब राजा जनक ने जब सुना, अवसर उन्होंने दिया, और जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी वही हुआ। एक छोटे से बालक के ज्ञान के स्तर से उस समय के सबसे बड़े आचार्य पराजित हुए। और तब उस बालक के ज्ञान का स्तर देखिए, यदि चाहते तो आचार्य बंदी को भी जल समाधि के लिए बाध्य कर सकते थे, शर्त यही। लेकिन उन्होंने अपनी उदारता को दिखाते हुए क्षमा कर दिया। तो बताता है कि अष्टावक्र किस प्रकार के तत्व ज्ञानी थे, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। लेकिन उन्हीं अष्टावक्र को जो जानते हैं, जो उनकी ख्याति फैलती है, उनके घर के जितने बड़े लोग हैं चाहते हैं कि उनसे कुछ ज्ञान दें। और तब उनके जितने चाचा हैं, अलग संबंधी हैं, बैठने का हमें भी ज्ञान दीजिए। अपने ज्ञान से सबसे बड़े विद्वान को पराजित किया है। और तब जब अष्टावक्र ज्ञान देने की मुद्रा में बैठते हैं और प्रारंभ करते हैं, कहते हैं वो पुत्र का, हे पुत्रों। इसको सुनकर सभी व्याकुल हो जाते हैं कि कैसे हम उम्र में से बड़े हैं, हमें पुत्र कैसे कह रहा है। तो उन्हें लगता है कि अष्टावक्र बहुत अहंकारी हो गया है, मिथिला से जीत कर आया है, और सभी उसका बहिष्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। तभी मुझे लगता है कि इतने बड़े विद्वान अपने परिजन को बहिष्कार करते हैं। तब उनके द्वारा उस समय के जितने विद्वान थे उनसे इसकी चर्चा की जाती है, और सभी विद्वानों का एक ही उत्तर उस समय प्राप्त होता है कि कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से ही व्यक्ति बड़ा होता है। और यदि तुम ज्ञान लेने गए थे, उस अवस्था में अष्टावक्र ने कहा, पुत्र कहकर संबोधित करके उसने कोई त्रुटि नहीं की। और तब सबको लगा कि वास्तव में अष्टावक्र कहने का मर्म कुछ और था। और कहानी बताती है कि बालक की क्षमता जो दरिद्र था, उसने ज्ञान के स्तर को प्राप्त किया, और जो प्राप्त किया किस प्रकार का असमंजस की स्थिति हुई एक बालक को देखकर। तो बालक को आज भी हम लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, अष्टावक्र गीता के मंत्रों को पढ़ते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति जो शरीर से भी कुरूप हो, दरिद्रता का साया हो, लेकिन यदि ज्ञान उसके अंदर आ जाए, ज्ञान अध्ययन करे, परिश्रम करे, तो अपने युग का सबसे बड़ा दार्शनिक भी बन सकता है। ऐसे में तो अनेक बच्चे हैं, सब में ईश्वर ने वही क्षमता दी है, वही शक्ति दी है, वही तत्व सबके अंदर विद्यमान है, यही वेदांत की दृष्टि। लेकिन यदि दरिद्रता के कारण जो उनकी मूल क्षमता है, वहां तक अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। सपने हैं, लेकिन सपने तक पहुंचेंगे कैसे? उसमें यदि कोई उनके जीवन में इस रूप में आए कि उनके सपनों को पंख दे दे, जिससे सपने उड़ान भर सकें, व्यक्ति सक्षम हो सके, इससे बड़ा महादान क्या हो सकता है? इस रूप में पंख। तो आपने सुना, साफ तौर पे विकास वैभव कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से देश में यानी कि दुनिया में शिक्षा की जरूरत है, उसी तरह आदमी को हवा, पानी और इसके साथ घर की जरूरत है। लेकिन सर्वोपरि शिक्षा है, शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है। आपने सुना जिस तरह से उन्होंने कहानी सुनाया और एग्जाम्पल दिए कि बताएं कि शिक्षा अगर है तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षा की जरूरत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।